फिनॉल इज एन एरोमेटिक अल्कोहल दैट इज यूज्ड, इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ उन्होंने दे रखा हुआ है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। भाई ये पूरा 5 मार्क्स का है, तो अच्छे से करना, यहाँ पे ध्यान से भी करना। इन विच हाउ इज द एसिड मेंशन्ड अबव प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। अच्छा, फिनॉल से एसिड बना रहा है, और यहाँ पे देखो इन्होंने एसिड दे भी रखा हुआ है, पिक्रिक एसिड। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो जैसे इधर आओ, इधर यहाँ पे कह रहा है हमारे पास फिनॉल है, तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, ये रहा फिनॉल। फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इस तरह हम लोग लेंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो यहां से बनता है SO3H बनता है, यहां पे बनेगा SO3H बनेगा। फिर इसी की फर्दर रिएक्शन होती है, जिसकी मदद से यहां से हटेगा, यहां से NO3 आएगा, यहां से हटेगा, यहां से NO3 आएगा, यहां से हटेगा, यहां से NO3 आएगा। खैर, आप लोग को मेरे ख्याल से कुछ समझ आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात क्लियर रखना कि यहाँ से हम लोग सिर्फ इसको लेंगे। पिक्रिक एसिड हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ से मैंने इसको फिनॉल बनाया जैसे एज इट इज था, यहाँ पे NO3, यहाँ पे NO3 और यहाँ पे NO3 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6, कितने हैं 3, ट्राई क्या है, नाइट्रो क्या है, फिनॉल क्या है, तो इसी को हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं TNP। इज दैट क्लियर? अच्छे समझ आया पक्का ना? अगर यहीं पे हम लोग डाइल्यूट ले लेते हैं, तो यहां से एक हट जाता है, एक ऑर्थो पोजीशन वाला बनता है, फिर उसके बाद एक पैरा पोजीशन वाला बनता है। मेजर कौन सा होता है? पैरा पोजीशन वाला। इतनी बात क्लियर? दोनों स्टेप पता चल गए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एलिफैटिक अल्कोहल। अरे भाई जाहिर सी बात है ना, फिनॉल जो है उसका ये जो बेंजीन ग्रुप है, ये एक बल्की ग्रुप है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है वाटर में, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व नहीं होता है। अगर इसी की बात करें एलिफैटिक, इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जो एलिफैटिक होता है, अगर उसकी चेन हम इतनी बड़ी ले ले तो ऐसे 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 ऐसे, ये भी इनसॉल्युबल हो जाएगी ड्यू टू इट्स बल्की ग्रुप, यानी एक लॉन्गर चेन फॉर्म में, क्योंकि जितनी ज्यादा एल्काइल बड़ी चेन होगी उतना ज्यादा वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। इसी वजह से अगर एलिफैटिक ये ना बोल करके ये कुछ इथाइल बोल देते, मिथाइल बोल देते, तो ये क्या होता, ये सॉल्युबल हो जाता। फिनॉल है तो यहाँ पे आएगा OH, ये सॉल्युबल हो जाता, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल नेचर ऑफ साइज से। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ये डाउस प्रोसेस से भी हो जाएगा। पहले क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर क्या बनेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब आओ पहले इतना देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा हमारे पास फिनॉल, और उसके बाद हम लोग क्या बना रहे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 से यहाँ से बना रहे पिक्रिक एसिड, ठीक है। फिनॉल कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, लेकिन वो उसका ज्यादा इतना बड़ा बल्कि ग्रुप होने की मदद से वो हो जाएगा इनसॉल्युबल, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बट इट्स बेंजीन रिंग इट्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर reducing its solubility. Aliphatic alcohol have smaller properties, non-polar groups रहेंगे like alkyl chain, ठीक है। एंड अ पोलर कौन रहेगा, OH। भाई नॉन पोलर एल्काइल चेन हमारा नॉन पोलर रहेगा, पोलर ये हमारे पास ये रहेगा, तो ये प्लस माइनस की तरह इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेकिंग देम सॉल्युबल इन वाटर, द बल्की एरोमेटिक रिंग इन फिनॉल लिमिट इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। सभी को अच्छे समझ आए, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, फिनॉल कैन बी, अच्छा क्लोरोबेंजीन, भाई क्लोरोबेंजीन है NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, तो यहाँ से ONA चला जाएगा इधर, Cl HCl के साथ निकल जाएगा। अब इसका याद कैसे करते हैं, इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है इसका, ये 613 300 मेरा, 613 300 मेरा, तो यहाँ पे ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा फिनॉक्साइड कैसे बना है, क्योंकि अगर ये Na हटा दोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, इस पूरे को बोलते हैं फिनॉक्साइड, निकल गया HCl। फिर यहाँ से क्या आएगा, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं, इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, तो H+ और Cl- रहेगा, तो यहाँ से जो रहेगा Na और Cl निकाल ले जाएगा, ये H जा करके वहां पे वापस से जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, फिनॉल बन गया। सभी को अच्छे समझ आया, फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय डाउ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से क्या कह रहा था वो तो देख ले पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा था कि यहाँ पे दिया हुआ है
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, ठीक है, गिव्स पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट। इसका मतलब ये अल्कोहल है, पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट दे रहा है विद इन 5 मिनट्स में। इसका मतलब ये टर्शरी क्या है, टर्शरी। इसका मतलब ये क्या है, 3 डिग्री। टर्शरी की स्पेलिंग गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री, क्या है 3 डिग्री। अब कंपाउंड ए ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका मतलब वो बन जाना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फॉर्म कंपाउंड बी, बट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू टॉलेंस टेस्ट। ओ हो, इसका मतलब टॉलेंट टेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा, टर्शरी अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल मोस्टली जो बनाते हैं वो कीटोन पे ही जाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन वो एल्डिहाइड पे जाके नहीं रुकता है, इसीलिए यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब यहाँ पे कीटोन तो बन गया है, ठीक है, अब कैसे बना, और यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखो ए क्या है, हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग 1 यानी 1 2 3, तो 2 मिथाइल, यहाँ पे क्या है प्रोपेन 2 ऑल, ठीक, K2Cr7 H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे H2SO4 जहां पे भी होगा वहां पे इसका वाटर क्या होगा, रिमूवल होगा, यानी यहां से वाटर 110% रिमूव हो गई होगा। अब वाटर यहां से कैसे निकलता है, तो यहां से सिर्फ यहां से ध्यान से देखना समझ आएगा। तो यहां से इसका एक H रहेगा तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो इसका जो H है ये H इस वाटर को निकालेगा तो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये समझ लो निकल चुका है। तो ये कंपाउंड जैसे ही बनता है फिर यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से डबल O आएगा। O कहां से आएगा, O यहां से आएगा, तो यहां से O आने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, यहां से इस तरह एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एसीटोन की। अब जैसे ही यहां से एसीटोन की फॉर्मेशन हुई है वैसे ही यहां पे इसका ऑप्शन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि जो बी बना है आपके पास उसको रिड्यूस कराएंगे Zn और HCl के प्रेजेंस में। Zn और HCl के प्रेजेंस में कुछ जानी पहचानी रिएक्शन लग रही है यार, क्या ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रिडक्शन। और क्लेमेंसन की पहचान ZnHg यानी जिंक और एमेल्गम के प्रेजेंस में और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो यहां से बनेगा कंपाउंड सी, और बैलेंस रिएक्शन है कंपाउंड। अच्छा, कन्वर्जन भी कह रहा है बी और सी का, तो यानी अरे और कन्वर्जन ही तो शो कर रहे हैं हम लोग, वो तो जाहिर सी बात है। यहां से यहां तक देखो ये कन्वर्जन ही तो हुआ है, यहां से यहां तक, ये रहा बी ये रहा सी, तो यहां से क्या होता है, देखो देखो अब 2H कैसे ऐड करने, 2H इसको दे दो, 2H इसको दे दो, तो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 यानी एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन हो गई, प्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई, और प्लस मेरे पास क्या निकल गया, वाटर निकल गया।